प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट ना हो। नवपाषाण काल को हम लोग जल्दी जल्दी समझ लें। इसकी अवधि 10,000 वर्ष से 2500 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। दक्षिण एशिया में इससे संबंधित स्थान है हरियाणा का भिवाना मेहरगढ़ में, और इसका जो अनुमानित समय काल है 7570 से 6200 ईसा पूर्व के बीच। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कराची क्षेत्र में गेहूं एवं ज्वार की खेती एवं पशु चारण के साक्ष्य मिले हैं। यह साक्ष्य 6500 से 5500 ईसा पूर्व के समय काल के हैं। 1860 में ली मेसुविचर ने उत्तर प्रदेश के टूंस नदी घाटी से नवपाषाण कालीन पत्थर के औजार प्राप्त किए हैं। जगह का नाम सिर्फ याद रखना, मेसुविचर कब 1860 में ली गई है, ये टोंस नदी घाटी में। साक्ष्य तो पुराना है, लिया गया 1860 में। इस काल में कृषि प्रधान व्यवसाय बन चुका था। हरियाणा के मेहरगढ़ से हिरण भेड़ बकरी एवं सुअर के अवशेष मिले हैं। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की अवधि 6500 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है, और इसका जो काल है वो कर्नाटक के बाद तमिलनाडु में आरंभ हुआ था। इस समय मानव जीवन एक सीमा तक सुनियोजित था। अस्थायी निवास लोग थे। निवास के लिए मिट्टी में सरकंडे से निर्मित घर थे। यह घर गोलाकार अथवा आयताकार होते थे। मेहरगढ़ में जो उत्खनन मिला है उसमें कब्र में मृतक के साथ बकरे भी अवशेष मिले हैं, यानी दफनाने में बकरे को भी दफना दिया जाता था। जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम और गुफर कराल नामक स्थानों पाषाण काल से संबंधित है। ये बुर्ज होम बीपीएससी में कई राउंड पूछ चुका है, कई एग्जाम्स में। बुर्ज होम ध्यान में रखना है कहाँ, जम्मू कश्मीर में। बुर्ज होम में अस्थियों एवं पत्थर से बने औजार प्राप्त हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है यहाँ के निवासी शिकार एवं कृषि करते थे। बुर्ज होम में व्यक्ति के शव के साथ उसके कुत्ते को भी कब्र में दफना दिया जाता था। गुफकाल कश्मीर में त्राल नामक स्थान के निकट स्थित है। त्राल भी कहाँ है, कश्मीर में। बिहार के चिरांद नामक स्थान में, यहाँ बिहार शब्द आया आपका, हिरण के सिंगों से निर्मित औजार प्राप्त मिले हैं। कहाँ, चिरांद में। बिहार का एक विशेष भी पढ़ेंगे। जबकि कर्नाटक में निवास स्थान के साक्ष्य मिले हैं। गुप्त कराल कश्मीर में त्राल नामक स्थान के निकट है। अब हम लोग ताम्रपाषाण काल में पहुंचते हैं। जब नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल से हुआ, यानी तांबा धातु की खोज हो गई, उसका उपयोग शुरू हो गया। इसमें यह स्पष्ट है कि इस काल में तांबे से बने औजार अस्तित्व में आए, और धातु में सबसे पहला उपयोग किया जाने वाला धातु तांबा हुआ। ठीक है, इसलिए इसका नाम ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता पड़ी। ताम्रपाषाण काल में कृषि में काफी बदलाव आए। इस समय गेहूं धान दाल इत्यादि की खेती की जाती थी। महाराष्ट्र के नवता टोली में फसलों के सर्वाधिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, और जो ताम्रपाषाण से संबंधित सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल है जिसकी खुदाई पुरातत्वविदों द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त यहाँ शिल्प संबंधी कलाकृतियां भी मिली हैं। मृदभांड का प्रयोग भी ताम्रपाषाण काल में हुआ था। इस काल में जिन संस्कृति का उदय हुआ उन संस्कृति में मालवा संस्कृति थी, जिसका अनुमानित समय काल 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। यहाँ भी मृदभांड यानी मिट्टी के भांडे का प्रयोग होता था। मालवा संस्कृति क्लियर हो गया। जोरवे संस्कृति का काल 1400 से 700 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। यह ग्रामीण संस्कृति थी और दैमाबाद और इमाम गांव बस्तियों में सीमित नगरीकरण हुआ था, और सबसे बड़ा स्थान दैमाबाद था। इमाम गांव बस्ती किलाबंद थी और खाई से घिरी हुई थी, यानी लोग रक्षा का उपाय भी किया करते थे। खुदाई के दौरान इस स्थिति में 5 कमरे वाले घर के अवशेष मिले हैं। आहार संस्कृति का समय काल 2100 से 1800 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इसे ताम्रवती भी कहा गया। आहार संस्कृति में लोग पत्थर से निर्मित घरों में निवास करते थे। आहार से कुल्हाड़ियां चूड़ियां चादरे की के अवशेष मिले हैं। कायथा संस्कृति का समय काल 2100 से 1800 ईसा पूर्व माना गया। इसमें स्टेटाइट और कर्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों से गोलियों के हार बनते थे। मालवा से चरखे और तकलियां, महाराष्ट्र से सूत और रेशम के धागे, कायत से मणके के हार प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ है कि वहां उस समय लोग बुने हुए कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। इस संस्कृतियों के अलावा रंगपुर संस्कृति जो 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच में अस्तित्व में थी, संस्कृति 1800 से 1200 ईसा पूर्व एवं सावल संस्कृति 2100 से 1800 ईसा पूर्व के बीच अस्तित्व में आई। अब हम महापाषाण संस्कृति की बात करें। इसमें मृतकों को दफनाया जाता था। महापाषाण क्यों कहते हैं, क्योंकि
कब पत्थर के कब्र में दफनाया जाता था, यानी सब रख के ऊपर पत्थर रख दिया जाता था। यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। इसमें कुछ कब्रें भूमि के नीचे, कुछ भूमि के ऊपर भी हुआ करती थी। मैंने पत्थर रख दिया गया, फिर सब रख दिया गया, फिर पत्थर से ढक दिया गया। कुछ कब्रों से काल एवं लाल मृदभांड प्राप्त हुए, काला एवं लाल मृदभांड प्राप्त हुए। मृतकों के शवों को जंगली जानवरों के भोजन के लिए भी छोड़ दिया जाता था, जो खासकर बौद्ध संस्कृति में काफी बौद्ध धर्म में हुआ है। भारत में ब्रह्मागिरी, आदिचनल्लूर, मास्की, पदुको और चिंगलपुट से महापाषाण कालीन समाधियों के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? ब्रह्मागिरी, आदिचनल्लूर, मास्की, पुदुको और चिंगलपुट। इसमें कुछ साक्ष्य में देखिए, निम्न काल पूरा पाषाण सल्क गरासा जो होता है, उपकरण इत्यादि, ये कहाँ से मिला है? गंडक घाटी, सिंगरौली घाटी, हस्त कुठार एवं चरनाकुर पठार, वटिकास्प उपकरण कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में। मध्य पाषाण काल में फलक संस्कृति, जो हम लोग पहले पढ़े थे, नेवासा महाराष्ट्र में, डीडवान राजस्थान में, नर्मदा घाटी, खुरचनी, भीमबेटका और बांकुरा जो पुरुलिया में भी, जो पश्चिम बंगाल में है। उच्च पुरापाषाण काल में अस्थि के औजार बनने लगे थे और इसके साथ साथ हड्डी के उपकरण बनने लगे थे। उसके बाद मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण संस्कृति, जो भीमबेटका सबसे अधिक इम्पोर्टेंट था, जो हम लोग देखे थे। चित्रकला के भी इसमें अवशेष मिले थे। इसके अतिरिक्त नवपाषाण काल से संबंधित अवशेष अभी जस्ट हम लोग पढ़े। अब हम लोग आते सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता में एक मानी जाती है। इसका समय काल 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी युगीन सभ्यता थी? यानी तांबा के बाद कांसा हो गया मिश्र धातु। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सभ्यता नगरीय थी। सभ्यता का विस्तार भारत के पश्चिम व उत्तर पश्चिम तथा पाकिस्तान के पंजाब एवं सिंध प्रांत में थी। 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर खनन के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता जाना गया। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेंसर्न ने हड़प्पा में किसी प्राचीन सभ्यता के होने का उल्लेख किया। वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के निर्देश पर हड़प्पा के स्थान के बारे में पता चला और सर्वाधिक साक्ष्य जीवाश्म के रूप में मोहनजोदड़ो से मिले। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रमुख प्रजातियां भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलियाइड एवं अल्पाइन के निवास संकेत मिलते हैं। इनमें भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग सर्वाधिक हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार देखें तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक फैले हुए थे। इस सभ्यता का उत्तरी छोर जम्मू के मांडा में, जबकि दक्षिणी छोर महाराष्ट्र के हैदराबाद में स्थित है। इस सभ्यता का पूर्वी छोर उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर एवं पश्चिम छोर बलूचिस्तान के मकरान तक स्थित है। मकरान तो पूछे हुआ कहाँ तक। यह त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली थी। यह सभ्यता लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली थी। यह क्षेत्र मेसोपोटामिया और मिस्र से भी बड़ी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र और पुरातन स्थल कौन कौन थे? अफगानिस्तान के मुंडीगाट और सोरतघई के, बलूचिस्तान में मेहरगढ़, सुल्तान गेंदोर, सुतकाकोह, बालाकोट, राना गुंगई, कुल्ली, दबशादात और डाबरकोट। सिंध प्रांत के कोट दीजी, आमरी, मोहनजोदड़ो, अली मुराद, चहुंतरो और दूतीरो जरो। गुजरात के कच्छ का रण, जहाँ धोलावीरा, देशलपुर और सुरकोतदा। काठियावाड़ क्षेत्र के लोथल, रंगपुर, रोजरी, मालवन, भगतराव। राजस्थान के कालीबंगा। उत्तर प्रदेश के आलमगीर, बड़ागांव और हुलास। जम्मू कश्मीर का मांडा, हरियाणा का राखीगढ़ी, बनवाली, मिताथल, दौलतपुर और शीशवाड़। पश्चिमी पंजाब का हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, रहमान देवी, जलीलपुर। पंजाब का रोपर, बांडा, संधोल। अब इसके खोजकर्ता का नाम देखिए। हड़प्पा का खोजकर्ता दयाराम सरनी है ना, और मोहनजोदड़ो का राखाल दास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? रावी नदी के किनारे, जो पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में, ठीक है। यहाँ साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? श्रमिक निवास, 16 भट्टियां मिली है, धोती पहने मूर्तियां मिली है, नगार मिले हैं, कब्रिस्तान मिला है, संघ का बना बैल मिला है, कामसे का इक्का एवं दर्पण मिला है, मंजूषा मिला है,
बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला। ठीक है, स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। अब आते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी जो पाकिस्तान में अभी है, उस पर तो इंडिया में ही था, लोग कहाँ है, लड़काना जगह है। और इसके जो खोज करता थे बखाल दास बनर्जी, ये 1922 में मोहनजोदड़ो का और 1921 में हड़प्पा का, ये इसकी ध्यान में रखना। यहाँ से क्या, शतरंज की गोलियां, दाढ़ी वाला व्यक्ति, हाथी का कपाल, खंड पशुपति शव के अंकन व मुहर, नदी की तटीय व्यापारिक चौकी। अब सुतकांगे दो कहाँ मिला है, दास्क नदी जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ओलेस्टाइन और जॉर्ज डेल्स को इसके खोजकर्ता के रूप में श्रेय जाता है। 1927 ईस्वी में इसमें व्यापारिक चौकी, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी से बनी चूड़ियां मिली। आमरी सिंधु नदी, आमरी सभ्यता जो सिंधु नदी जो सिंध पाकिस्तान में है, इनके खोजकर्ता के रूप में एनजी मजूमदार को श्रेय जाता है। साथ में जॉर्ज एफ डेल्स को जाता है 1929, 1963 और 1979 में। इसमें बारहसिंगा के साक्ष्य मिले हैं। मोहर निर्माण केंद्र, मिट्टी की बनी बैलगाड़ी का प्रतिरूप मिला। चहुदरो सिंधु नदी के किनारे, सिंध जो पाकिस्तान में है, एमजी मजूमदार 1931 में इनको श्रेय जाता है। यहाँ कांसे के खिलौना, गावी, दवात, मनके का कारखाना, हल द्वारा जुते हुए खेत मिले हैं। कालीबंगा खग्गर नदी के किनारे, ये सब नदी का नाम ध्यान में रखना है। कालीबंगा खग्गर नदी के किनारे जो राजस्थान में है। अनुमानंद घोष को इस सभ्यता के खोजकर्ता का श्रेय जाता है। इसमें सबसे पहले भूकंप का साक्ष्य मिला है, अग्निकुंड मिला है, ऊंट की हड्डियां मिली है, कच्ची अलंकृत ईंट मिला है। ऊंट तो अभी भी राजस्थान में है। रंगपुर जो सिंधु नदी के किनारे है, यह भी पाकिस्तान में है। फजल अहमद को इसका श्रेय जाता है। 1953 से 1954 के बीच इन्होंने खोज की थी। और इसमें गर्तवास, गहने, चाक पर निर्मित मृदभांड, तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है। रोपर सभ्यता जो सतलुज नदी के किनारे है, ये पंजाब में पड़ता है, भारत में। पंजाब पाकिस्तान में भी है, भारत में, तो ये भारत वाले हिस्से के पंजाब में है। यज्ञदत्त शर्मा को इसका श्रेय जाता है 1953 से 1954 के बीच। इसमें तांबे की गुलाबी शंख की चूड़ियां, कुत्ते की मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, तो हमने पढ़े भी हैं। रंगपुर मादर नदी के किनारे है, गुजरात। रंगनाथ राव को इस सभ्यता के उत्खनन का श्रेय जाता है। इसमें धान की भूसी, घोड़े की मूर्ति, कच्ची ईंटों का दुर्ग, पत्थर के फलक मिले हैं। सुरकोटरा कच्छ गुजरात में है, जेपी जोशी को इनका श्रेय जाता है। घोड़े की हड्डिया, कलश, नागार, सोने के मनके, मनका का मिला। लोथल भोगवा नदी के किनारे मिला है इसका अवशेष, और ये गुजरात में रंगनाथ राव को इसका श्रेय जाता है। इसमें बंदरगाह, युग्म, शवदान, धान की खेती के शव मिले हैं। आलमगीर हिंदी नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में, यज्ञदत्त को इसका श्रेय जाता है। शर्मा रोटी बेलने की पटरे के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन, गंगा यमुना द्वाब का फला उत्खनन। धौलावीरा खदीर बेत नदी कच्छ गुजरात में मिला है। बीबी बिस्ट को इसका श्रेय जाता है। इसमें खेल का मैदान, पत्थर से बनी नेवले की मूर्ति मिली है। राखी गढ़ी घग्गर नदी किनारे हरियाणा में है। सूरज भान को इसका श्रेय जाता है 1963 ईस्वी में। यहाँ चबूतरे से बनी अग्नि वेदिका मिली है। अनावली ये हरियाणा के रंगून नदी के किनारे है। आरएस बिस्ट को इसका श्रेय जाता है। इसमें स्वर्ण पट, मिट्टी के मनके, तांबे की बनी मछली पकड़ने की बंसी आदि मिली है। बालाकोट अरब सागर में है, जो बलूचिस्तान में है। आरएस बिस्ट को इसका श्रेय जाता है। अल्लाही नदियां सिंधु नदी जो WS फेयर सर्विस को इसका श्रेय जाता है 1976 में। कुणाल सरस्वती नदी के किनारे है, जो हिसार हरियाणा में है। SR राव को इसका श्रेय जाता है 1994 में। भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। जेपी जोशी को इसका श्रेय जाता है। मिताथल हरियाणा में है। सूरज भान को इसका श्रेय जाता है। कुंतांची राजकोट में है। MK धाबिलकर को इसका श्रेय जाता है। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में